Student, welcome to bio class, and today your topic is seed development. Okay, seed development. और हमें जाना है, इससे पहले हमने जान लिया कि एंडोस्पर्म क्या था. ठीक है, एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बारे में, इनके टाइप्स के बारे में आपने कम्प्लीटली स्टडी कर चुके हैं. आज का आपका टेक्स्ट बुक का टॉपिक है सीड डेवलपमेंट में. तो सीड डेवलपमेंट में ये जानना है कि जितने भी एंजियोस्पर्म है ना, ये जिम्नोस्पर्म में तो उतने वेल डेवलप फ्लावर नहीं होते, लेकिन एंजियोस्पर्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होते हैं. एंजियोस्पर्म प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, वो जब then complete the fertilization and start it post fertilization and form the zygote and form the embryo and ovule and convert the seed. Let's see the fertilization, है ना, fertilization complete, then start post fertilization and form the zygote form embryo form ovule and ovule form seed. That is the mechanism process of seed. ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि सीड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होता है. मतलब याद रखना, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद. जब फ्लावरिंग प्लांट में जब फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद स्टार्ट होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन. उसके बाद जायगोट, इम्ब्रियो, ओव्यूल, फिर सीड. इस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म होता है बच्चों सीड डेवलपमेंट का. तो ध्यान में हमेशा रखना है कि आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद डायरेक्टली, है ना, जायगोट का फॉर्मेशन होता है. जायगोट फॉर्मेशन के साथ साथ एक और चीज़ का फॉर्मेशन होता है जो आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो, एंडोस्पर्म का. ठीक है, एंडोस्पर्म का भी फॉर्मेशन होता है. तो इस तरीके से दोनों फॉर्मेशन करेंगे. उसके बाद जायगोट से इम्ब्रियो और एंडोस्पर्म इस इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट देने के काम करते हैं. ठीक है, इम्ब्रियो के बाद ओव्यूल में ये कन्वर्ट होता है, जिसमें ये डाइकेटेलिडॉन या मोनोकैटेलिडॉन में कन्वर्ट हो सकते हैं. ठीक है, ये कौन से सीड बनने हैं, ओनली 1 पेटल्स वाले या 2 पेटल्स वाले. उसके बाद ये मैच्योर सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं. यहाँ पे क्लियर हो रहा है. तो इसके अगर डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन कुछ ऐसे हैं. डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, द डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म टेक प्लेस द आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट. ठीक है, ये क्या होता है, इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है जो सीड कोट बनने के चांस मतलब स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो आउटर सेल और इनर पे एक लेयर बनते जाता है. ठीक है, ऑफ द ओव्यूल बिकम टेस्टा एंड टिगमेंट. टेस्टा एंड टिगमेंट का मतलब ये होता है कि उसमें कंप्लीट इम्ब्रियो में टेस्टा एंड टिगमेंट बनने लगते हैं. तो इसको डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं. तो इसमें ये चीज़ है कि ओव्यूल चेंज इनटू द सीड. ठीक है, ओव्यूल क्या होता है, सीड में चेंज होता है. और ये जो पीरियड होता है, ये सीड का क्या कहलाता है, डॉर्मेसी पीरियड कहलाता है. क्लियर हो रहा है. जो जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद का जो पीरियड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी पूछता है कि ओव्यूल चेंज इनटू अ सीड, व्हाट इज़ द पीरियड, है ना, या विच पीरियड. तो विच पीरियड, कौन सा पीरियड है जिसमें ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, तो ये डॉर्मेसी पीरियड होता है. क्योंकि डॉर्मेसी का मतलब ये होता है रेस्टिंग पीरियड. ठीक है, स्लीपिंग या रेस्टिंग पीरियड, हमेशा याद रखना, स्लीपिंग या रेस्टिंग पीरियड. इस वक्त सीड कंप्लीट अपना वर्क कंप्लीट कर चुका होता है, अब सिर्फ डेवलपमेंट की बारी होती है. इसमें रेडिकल्स फॉर्म कर चुके होते हैं और हीलियम फॉर्म कर चुके होते हैं. कंप्लीट इनमें ग्रैम्यूल भी डेवलप हो जाए रहता है. ठीक है, तो ग्रैम्यूल रेडिकल के बन जाने से डायरेक्टली वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे. तो ये होता है रेस्टिंग एंड स्लीपिंग पीरियड. क्लियर है. तो अब देखते हैं डायग्राम के थ्रू कि डायग्राम के थ्रू कैसे इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है.
अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है कंप्लीट सीड का, जो ओव्यूल कन्वर्ट हो चुके हैं सीड में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके पार्ट्स देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि ये 3 मार्क्स के अलग से डेवलपमेंट ऑफ सीड में ही आता है ना। तो इसमें जो फर्स्ट ये वाला लेयर दिखाई दे रहा है, देखो एक कोट है ना, सीड के चारों तरफ एक सराउंड, सीड को सभी तरफ से एक कोड मिला है, एक लेयर मिल गया है। तो इस लेयर को हम टेस्टा कहते हैं, ठीक है। टेस्टा को आप सीड कोड भी बोल सकते हो। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने लिख दिया है प्रोटेक्शन का, ठीक है। ये क्या करता है, एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन करता है। ये सीड है, ये अंदर में जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये है एम्ब्रियो, क्लियर हो रहा है। तो ये एम्ब्रियो के प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। सेकंड ये आते हैं यहाँ पे, जो आपको एक अलग सा, कई बार आप सीड में देखना है, एक वाइट कलर का छोटा सा, है ना, या फिर लाइट येलो में आपको एक छोटा सा बल्ब जैसा दिखाई देगा। ये जो बल्ब होता है ये हीलियम होता है, ठीक है। ये हीलियम जो होता है, ये हीलम अटैचमेंट ऑफ ओवरी वॉल, मतलब ये क्या करता है, ये अटैचमेंट करता है, ये चिपकने का काम करता है ओवरी वॉल से, ठीक है। तो ज़्यादातर आपने सीड देखा है कि कहीं पे भी ये अटैच ईजिली हो जाते हैं, तो ये क्या करता है, ईजिली अटैचमेंट करता है सॉइल के साथ। सेकंड, ये ओवरी वॉल के साथ क्या करता है, ये ओवरी वॉल से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये सीड क्या होता है, ओवरी वॉल से तो जुड़ा होता है, बाद में ये धीरे से रिलीज होगा, तो भी ओवरी से अगर ये अलग होता है तो भी ये ईजिली अटैच हो जाता है ना, और डेवलप करने लगता है। तो हीलम का मेन फंक्शन अटैचमेंट का होता है। अगला आते हैं, यहाँ पे आपको गैप दिखाई दे रहा होगा सीड में, आपने सीड देखा होगा तो उसके बीच में आपको एक छोटा सा बोल सकते हैं वैक्यूल दिखाई देता है, बहुत छोटा सा पोर दिखाई देता है, ठीक है ना, दिखाई देता है ना बहुत। आप अगर नहीं दिखाई देता तो आप 1-2 बार चेक करो, राजमा बी में चेक करो, है ना, मटर के आप पी सीड में आप चेक करो, मटर के दानों में, ठीक है। पी सीड में भी आपको देखना कि वाइट कलर के इस तरीके से लेयर रहते हैं, और उस बीच में आपको छोटा सा वाइट कलर का पोर दिखाई देगा। तो यही होता है माइक्रोफिल। इसका मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है बच्चों, पॉलिन ट्यूब के एंट्री डोर होती है, तो ये यहाँ से पॉलिन ट्यूब ईजिली एंट्री, मतलब एंट्री डोर होता है, ये ईजिली एंट्री करते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन, है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन डोर भी होता है। जब ये सीड मैच्योर हो चुके हैं तो अब ये वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करेंगे और डेवलप करने लगेंगे। लास्ट अब आते हैं, अब ये तो सीड की कंप्लीट आपने पार्ट जान लिए। अब जानते हैं इसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो को कितने टाइप्स में या इनके कितने पार्ट्स होते हैं, है ना, उसको जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने एम्ब्रियो का एक अलग सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आपने देखना कि इस तरीके से मुड़ा हुआ ये लीव्स, ग्रीन कलर का लीव्स जैसा एक पेटल होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो मोनोकोटिलीडॉन हो सकते हैं, डाइकोटिलीडॉन हो सकते हैं। जनरली इसको हम ग्रैम्यूल बोलते हैं, जिसको पेल्यूमुलर भी बोला जाता है। ये एपिक्स मतलब ऊपर का काम करता है, स्टेम या फिर रूट स्टेम एपिक्स, है ना, ये लीव्स, ये सब में कन्वर्ट होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि बॉडी पार्ट जो रहता है ना, उसका काम करता है कंप्लीट डेवलपमेंट का। सेकंड आते हैं, इस तरीके से यहाँ पे एक आपको ट्यूब दिखाई देगा, ये होता है हाइपोकोटिलीडॉन, ठीक है। हाइपोकोटिलीडॉन जनरली स्टेम और वैस्कुलर बंडल के फॉर्मेशन करने लगते हैं। इस तरीके के जो टिश्यू होते हैं हाइपोकोटिलीडॉन, ये वैस्कुलर बंडल के जैसे जाइलम फ्लोएम के डेवलपमेंट करेंगे। अब यहाँ पे आपको 2 इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको ये एक तरह का हीलम ही है ना, और सेकंड यहाँ पे एक जो इस वैक्यूल्स है उसको हम कहते हैं एपिकिटोलोडॉन, ठीक है। तो एपिकिटोलोडॉन जो होता है यही एम्ब्रियो स्टेम होता है कंप्लीट, है ना। उसके बाद ये जो लास्ट यहाँ पे दिख रहा है ये रेडिकल होता है, ये रूट फॉर्मेशन में वर्क करता है। किस में करता है, रूट फॉर्मेशन में। तो इस तरीके से एम्ब्रियो के ये 4 पार्ट होते हैं जो न्यू प्लांट या फिर हम बोल सकते हैं कि न्यू प्लांट को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। अब ये धीरे से सीड कोट को मतलब बोलते हैं कि सीड कोट को ब्रेक करके ये बाहर निकलेंगे, और फिर ये धीरे धीरे डेवलप करने लगेंगे। और सीड कोट सिर्फ इनके यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये हीलम के एपिकोटिलीडॉन के इस पे सीड इस तरीके से ऐसे अटैच रहेगा ऐसा, और ये डेवलप करते रहेंगे। सीड इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा और इस तरीके से खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो अब जानते हैं टाइप्स ऑफ सीड।